नवरात्रि शुरू होने के एक दिन पहले महालया होता है, जिस दिन हम लोग तर्पण करते हैं। ये हम लोग आ गए हैं घोड़बंदर रोड, जो थाने में है हमारे घर के पास। वहाँ पे खाड़ी है, वहाँ पे मैं ये तर्पण कर रहा हूँ। यहाँ बहुत से लोग आए हुए थे, उस दिन भीड़ उमड़ पड़ी थी तर्पण करने के लिए। तो आज जैसा कि महालया है और महालया के दिन पे आज सर्वानी ने बनाया है बहुत स्पेशल चीज़ें, तो इसलिए आज चीट डे भी रखा है हमने, क्योंकि हम लोग एक डाइट प्लान मेंटेन करते हैं, तो आज वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। पनीर का बिरयानी है, पनीर का रज़ाला या जो भी बोलिए, और ये है दाल मखानी, और ये रोटी, ये मैदे की रोटी है असली में, और ये आलू दम आलू जिसे बोलते हैं वो, और ये लड्डू ये तो बाहर से खरीद के लेके आए हैं। और हम लोग नीचे बैठ के खाते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा शायद कि नीचे बैठ के खाने से डाइजेशन ठीक रहता है। आप ऐसे खाते हैं तो इसमें थोड़ा प्रेशर पड़ता है, इससे डाइजेशन अच्छा होता है, और नीचे बैठ के ही खाना चाहिए। पर सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा दाल मखानी के साथ। ये दिया मैंने ऑनलाइन से शॉपिंग किया है। ये दिया मुझे बहुत पसंद है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसका प्राइस उतना ज़्यादा नहीं है, कम प्राइस है, लेकिन इसका मटेरियल आप बोलिए दिया का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। सैटरडे है, वीकेंड है, और नवरात्रि भी चालू हो गया है, तो मेरा हस्बैंड को इस नवरात्रि में छुट्टी नहीं मिला। फिर भी तो ये बारिश तो होने ही वाले हैं, कब रुकेंगे हम लोग को पता नहीं है, तो फिर भी हम लोग निकलते हैं देवी। ये जगह हमारे घर से थोड़े ही दूर पे है, कम से कम 8 किलोमीटर। ये स्टेशन के पास ही है, और ये तालाब पाली जो थाने में है उसके पास है। यहाँ पे माता को बिठाया गया था। एक अच्छा परिवेश, एक अच्छा पंडाल बनाया गया है। जहाँ ये पंडाल था उसके बाजू में ही एक जैन टेम्पल था, जहाँ पे हम लोग कभी गए नहीं थे, तो हम लोगों ने बोला चलिए जब इधर आए ही हैं तो ये जैन टेम्पल भी पूरा घूम के जाते हैं। बहुत ही अच्छा टेम्पल है। जैन टेम्पल के अंदर ही एक हॉल में डांडिया हो रही थी, वहाँ छोटे बच्चे डांडिया कर रहे थे। ये जो पंडाल देख रहे हैं, ये हमारे घर के बाजू में ही था। यहाँ पे एक गुफा के अंदर माता को बिठाया गया था, गुफा का पंडाल बनाया था। बहुत ही सुंदर बनाया था पंडाल, और साज सज्जा बहुत ही अच्छा था। तो इस बार तो हम लोग कहीं पे बाहर जा नहीं पाए। मुंबई में लॉकडाउन या रेस्ट्रिक्शंस इतने हैं कोविड के वजह से
कि यहाँ पे जो भी पूजा पंडाल है वहाँ पे या तो कमेटी मेंबर्स ही जा सकते हैं, या अगर किसी का पारिवारिक पूजा है, जैसे मुखर्जी परिवार का है, वहाँ पे काजोल, रानी मुखर्जी और ये सब भी आते हैं, देव मुखर्जी, जय मुखर्जी, इन लोगों के पूजा में भी हम लोग जाते थे। पर इस बार उन्हीं के परिवार या मेंबर्स का रेस्ट्रिक्शन हो गया। मैंने सोचा इस बार माता को घर पे बैठाते हैं या पूजा करते हैं। तो ये पहला एक्सपीरियंस है हमारा। अच्छा लग रहा है एक तरफ से, और हर बार जैसे हम लोग बाहर जाते हैं वो एक्सपीरियंस थोड़ा मिस कर रहे हैं। हम लोग क्या करते थे, एक दिन भोग प्रसाद भी मिलता है, तो दोपहर को कहीं किसी पंडाल में भोग प्रसाद खा के उसके बाद जो पंडाल हॉपिंग बोलते हैं, निकल पड़ते थे एक पंडाल से दूसरा पंडाल घूमना। या कलकत्ता में भी रहते हैं तो वैसा ही होता है, कलकत्ता में भोग नहीं खाया जाता। और इधर भी बहुत ऐसे पंडाल में जो होता है स्टॉल लगता है, पूरा खाने का भी स्टॉल, कपड़े का भी। कलकत्ता से बहुत लोग इधर आते थे, तभी एक वो टाइम का एक अलग ही मज़ा था। तो बहुत ही मिस कर रहे हैं। ये 2 साल लॉकडाउन में मुंबई का तो हालत बहुत ही ख़राब है। और मुंबई में जो हुआ था फर्स्ट टाइम, जो कोरोना का प्रकोप आया था, तो इसलिए सभी लोग भी थोड़ा डर भी गए हैं और थोड़ा कोशिश कर रहे हैं थोड़ा धीरे धीरे ये प्रॉब्लम कोरोना का दूर हो जाए और हम लोग नेक्स्ट साल फिर जैसे पहले मज़ा करते थे तो वो भी हम लोग कर पाए। तो इसलिए क्या है, घर में ही हम लोग थोड़ा पूजा कर रहे हैं। हम लोग को मुंबई में 2 ये नवरात्रि और दुर्गा पूजा 2 प्रोग्राम एक साथ होता था, बहुत अच्छा लगता था। हम लोग को हम लोग जिस इलाका में रहते हर जगह पे नवरात्रि में डांडिया होते थे, बहुत ऐसे मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो एयरफोर्स में हम लोग पूजा करते थे। वहाँ पे माँ दुर्गा को बिठा के कैंप का पूजा होता था, बहुत मज़ा आता था। खुद ही हम लोग पंडाल बनाते थे। मतलब मैं जब 9, 10, 11, 12 और कॉलेज में, तो कैंप में हम लोग दुर्गा पूजा का पंडाल बना के खुद ही सजावट सब कुछ करके वहाँ पे प्रोग्राम भी करते थे हम लोग, जैसे स्किट करना, गाना गाना, सब कुछ। और आप लोग उधर भोग रोज होता था क्या? रोज, हाँ, दोपहर में हर रोज, दोपहर और रात दोनों टाइम पे हम लोग भोग खाते थे वहाँ पे। तो एक अलग ही मज़ा था, वो उस लेवल का मज़ा। तो जब से सिविल में आए, मतलब सिविलियन बोलते हैं जो, एयरफोर्स कैंप से बाहर आने के बाद वैसा माहौल और वैसा परिवेश नहीं मिला, उसमें बहुत ही मज़ा आता था। और शर्वानी, आपका कैसा था? अभी तो इस साल मैं दुर्गा पूजा में बहुत ही, मेरा मन भी अच्छा नहीं है क्योंकि मेरा ऐसा 8 महीने हो गया, मेरा डैडी का डेथ हो गया। तो पूजा का बचपन में थोड़ा अलग ही उसका ये था। तभी छोटे थे मैं और मेरा दीदी को लेकर डैडी छोटे मोटे फर्स्ट जैसे सुबह पैंडल में जाते थे, कुछ ऐसे उधर घुमाते थे। फिर हम लोग एक दिन जाते थे कलकत्ता घूमने के लिए और फिर इधर उधर जगह जाते थे। फिर आने के टाइम में उधर रेस्टोरेंट में हम लोग खाना वाना सब कुछ खा के आते थे। फिर रात को भी फिर डैडी लेके, फिर हम लोगों को दोनों को लेके, मम्मी भी रहती थी, तो हम चारों लेके इधर उधर घूमने जाते थे। बहुत वो बहुत मैं मिस कर रही हूँ। अभी इस साल वो नहीं है तो बहुत ही मुझे खाली खाली लग रहा है। तो लास्ट ईयर भी वो थे, तो ऐसा ही है। अभी क्या है, टाइम के हिसाब से सभी को चलना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग और भी त्योहारों को मनाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे भी पिताजी 1 साल पहले गुज़र गए हैं और उनके भी पिताजी 8 महीने के करीब गुज़र गए हैं पहले। तो हम लोग सारे त्यौहार मनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे खुद को मोटिवेट कर सकें, क्योंकि देखिए जो टाइम चला जाता है वो वापस तो आता नहीं है और जीवन बहुत ही छोटा है। इसको एंजॉय करना चाहिए, मतलब सच्चे अच्छे रूप से एंजॉय करना चाहिए। एंजॉयमेंट का मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप शराब पी के कुछ कीजिए या ऐसा वैसा एंजॉयमेंट नहीं, क्योंकि वैसा एंजॉयमेंट में क्या होता है बाद में जाके वो दुख का कारण बनता है। वो एंजॉयमेंट आपका पूर्ण रूप से आप लास्ट तक आप एंजॉय नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने ऐसा ही इस बार दुर्गा पूजा मनाया। पहली बार माता को बिठाया घर पे और पूजा किया। आप लोग देख ही रहे हैं, माता को उधर बिठा के रखा है। और तो बस आप लोग भी शेयर कीजिए कमेंट में कि आप लोग कैसे पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं या किया करते थे पहले, हम लोगों को खुशी होगी। आज नवरात्रि का लास्ट दिन है तो मैं भोग का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मेरा तो सब्जी हलवा बन गया है और मैं अभी पूरी कर रही हूँ। भोग सिंपल ही है, पूरी है जो माता का बहुत
क्या बोलूँ फेवरेट है। तो यही आज मैं चढ़ाऊँगी और इसको मैं बाद में प्रसाद के रूप से खाऊंगी। और चना का सब्जी और हलवा। हम लोग नवमी है रात को, तो हम लोग सोच रहे हैं चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं कहीं पे अगर मिल गया। कल विसर्जन है तो आज कहीं पे अगर मिलता है तो जाके देख के आते हैं, क्योंकि मन थोड़ा कैसा अजीब करता है ना कि कोई भी देखा नहीं माँ की मूर्ति। ऐसे तो माँ हमने बिठाया है, पर फिर भी एक जो कल्चर है वो फॉलो करना अच्छा लगता है। तो चलिए देखता हूँ, आप लोगों को भी दिखाते हैं अगर देख पाते हैं। हमारे घर से 1 किलोमीटर दूरी पे एक कालीबाड़ी है, वहाँ पे माता को बिठाया गया था, तो हम लोग उधर ही गए। ये देखिए वो जगह है। ये मंदिर ऐसे तो माँ काली का मंदिर है। यहाँ पे माँ काली स्थापित है। कालीबाड़ी के पास ही ये पंडाल है। यहाँ पे बहुत भीड़ था, हम लोग अंदर गए नहीं ज़्यादा। हम लोग निकल पड़े 2 किलोमीटर दूर बालकुम एरिया में। ये दुर्गा पूजा जहाँ पे हो रहा था। इस बार मुंबई एरिया में माँ दुर्गा की प्रतिमा का सिर्फ 4 फीट का ही परमिशन था, इसलिए ये सारी प्रतिमाएं छोटी छोटी 4 फीट की ही हैं। इस पंडाल के पास ही आशापुरा देवी जी का मंदिर था, जो कि माझीवाड़ा में है। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने माता का दर्शन किया। माँ आशापुरा का दर्शन करके हम लोग घर की ओर निकल पड़े। नेक्स्ट दिन दशमी था, इसलिए फूल और कुछ पत्ते बिक रहे थे। पानी डाल रही हूँ। ग्रीन चिली, इलायची, हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। आज हम लोग का कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजो, तो हम लोग बंगाली है, तो इसलिए हम लोग में आज खिचड़ी बनाते हैं। तो मैं लक्ष्मी माता को भोग लगाऊंगी, तो मैं आज बना लूँगी मिलेट की खिचड़ी। तो दाल को मैंने उबालने के लिए दे दिया, फ्राई किया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा साबुत मसाला डाल के अभी इसको मैं उबालूंगी। फिर उसके बाद मैं ऐसे मसाला और जो हम लोग का लिटिल मिलेट है उसको ऐड करूंगी। और मैं एक सब्जी बनाऊंगी मिक्स वेजिटेबल की। और मैंने 5 टाइप के फ्राई किया, ऐसे बोलो आलू का, भिंडी का, ऐसे मैंने जो हम लोग का एक दाल का बड़ी होता है उस मिला के मैंने 5 फ्राई किया है, वो भी चढ़ाऊंगी। और नारियल का लड्डू तो मस्ट है, तो लक्ष्मी जी को नारियल का लड्डू बहुत पसंद है, वो तो रहता ही है। तो आपको मैं बाद में दिखाते हैं क्या क्या करते हैं। मस्टर्ड ऑयल से बनाती हूँ, थोड़ा टेस्ट अच्छा होता है सब्जी का। ये कच्ची घानी है मस्टर्ड ऑयल, तो अभी मैं थोड़ा अच्छे से पकाऊंगी। बहुत सारे लोगों को ऐसे मस्टर्ड ऑयल का स्मेल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम लोगों को जो बंगाली कुजिन है वो थोड़ा मस्टर्ड ऑयल या आप ऐसे नारियल के ऑयल में जो है ना, कोकोनट ऑयल में आप बनाएंगे ना, उसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, अभी इसको अच्छे से पकाना होगा और जब तक ना इसका जो ऑयल है ये बाहर से ऐसे निकलना है।
वेजिटेबल्स बना रही हूँ, तो मैंने ऐसे फ्लावर लिया है और ऐसे आलू को स्क्वायर करके मैं काटी हूँ और इसका छिलका मैंने नहीं निकाला, अच्छा लगता है। तो इसके अंदर ही मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी पत्ता गोभी। अभी देखिए ये मेरा जो सब्जी और मसाला दोनों एक साथ मिक्स्ड हो गया। अभी मैं इसको थोड़ा सा ढक के पकाऊंगी, फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके मसाला ऐड करूँगी। अभी मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। मेरा जो है खिचड़ी हो गया है बॉयल। मैं थोड़ा सा पतला बनाने के लिए पानी ऐड कर रही हूँ। अभी मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। गर्म पानी ऐड करने से ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। अभी मैं शाही गरम मसाला और से ऐड कर रही हूँ। ये बंगाली शाही गरम मसाला है और थोड़ा सा घी। इसको भी मैं मिक्स कर रही हूँ। तो मेरा खिचड़ी बन गया है। इसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा हींग ऐड कर रही हूँ। आलू देख रहे हैं अभी भी थोड़ा बाकी है बॉईल होने के। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि आलू अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान जी की प्रसाद चढ़ाने के लिए सब अलग से बर्तन यूज़ करती हूँ। जो हम लोग रोज यूज़ करते हैं मैं वो नहीं यूज़ करती हूँ। हम लोग भी उसके लिए अलग से बर्तन, सब कुछ अलग से होता है। तो मैं उसे में एक साथ में इसको उठा रही हूँ। सब्जी को मैं ऊपर से छोंक लगाऊंगी। इसमें है जीरा, कलौंजी, मेथी, सरसों और रहता है सौंफ। रेड चिली एक ही लिया, 2 तेजपत्ता, 2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी। मैं संदक नमक डाल रही हूँ। सब्जी में थोड़ा सा मिठास के लिए मैं थोड़ा सा गुड़ चीनी डाल रही हूँ। ढक के इसका जो फ्लेम है कम कर दूँगी गैस का। कल रात में ये नारियल का लड्डू बनाई थी, तो अभी चढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर सब्जी को मैं निकाल रही हूँ। अब इसको ठंडा करने के लिए रखना है।